हेडिंग डाल दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हेडिंग डालिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए अब देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब पिछली अध्याय में दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल की हम बात करते हैं अगर जो, तो कंडीशन क्या है। पिछली कक्षाओं में आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा होगा, क्या पढ़े बताइए। 1/2 x1 y2 माइनस y1 y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस कंडीशन को आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पे सारणिक के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, तो सारणिक के अंतर्गत इन्हीं व्यंजकों को कैसे लिखा जा सकता है उसको समझना पड़ेगा। तो देखिए, इसी व्यंजक को सारणिक के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, सारणिक के अंतर्गत लिखा जाता है 1/2 सारणिक। ये सारणिक का सिंबल हो गया। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। मतलब आपको समझ लेना है कि इसी व्यंजक को हम, इसी व्यंजक को जो पहले पिछली कक्षाओं में जो आप पढ़ चुके हैं उसको हम इस रूप में लिखेंगे और यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ऐसे ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, अब आपको दिमाग में रखना है कि ऐसे ज्ञात करने वाले हैं। अब कंडीशन क्या देख लीजिए। अब जिसको डाउट है मैं इसको एक बार सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, इसको मैं ये सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको डाउट जो है क्लियर हो जाए। देखिए, आप ना C1 का प्रसरण कर दीजिए। किसका प्रसरण करेंगे, C1 का। तो C1 का प्रसरण करेंगे तो 1/2 और यहाँ क्या लेंगे बताइए, x1 लेंगे ना। x1 क्या बचेगा, तो ये खत्म हो जाएगा। 11 का मैंने पहला रो, पहला कॉलम खत्म। y2 1 y3 1 बचेगा ना, और प्लस क्या लेंगे, x2 लेंगे। तो ये देखिए, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, माइनस होता है यहाँ पे। चलिए ठीक है, देख लेते हैं, माइनस होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे, तो देखिए ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। वह क्या बचा, y1 1 y3 1। ठीक है, और प्लस यहाँ पे लेते हैं x3। क्या लेते हैं, x3। तो x3 लेंगे तो क्या होगा, ये 31 है ना जी, तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। y1 1 y2 1 y1 1 y2 1। कोई दिक्कत है। अब इस कंडीशन को समझ लेते हैं, इसी बात को मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं आपको। 1/2 ठीक है, x1 देखिएगा, इसका मैं बोला हूं क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना जी। तो y2 माइनस y3 हो गया कि नहीं हो गया। देखिए सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। माइनस यहाँ पे देखिए x2 ठीक है, ये देखिए y1 एकम में y1 माइनस y3 हो गया। चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, मिस्टेक है, बता रहा हूँ अभी। प्लस यहाँ देखिए x3 हो गया, ठीक है, y1 एकम में y1 माइनस y2 एकम में y2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए, आपको दिख रहा होगा ये सेम दिख रहा है, ये सेम दिख रहा है, लेकिन ये वाला उल्टा दिख रहा है। कोई बात नहीं, एक बात बताइए, यहाँ पे y3 माइनस y1 है और यहाँ पे y1 माइनस y3 है। तो जैसे y1 को y3 में कन्वर्ट करेंगे, y3 को पहले लाएंगे और y1 को बाद में ले जाएंगे, तो ये बाहर एगो माइनस देगा। क्या देगा, माइनस, और उस माइनस से चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसके जैसा सेम सेम आ जाएगा। यानी आप समझ गए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले कक्षाओं में हम ऐसे पढ़े हैं, लेकिन इसी को इस व्यंजक के द्वारा लिख के सारणिक में प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो जो सारणिक का सवाल बनेगा वो इस पे बनेगा। फिलहाल आप इसको थ्योरी के नोट कर लीजिए। और चलिए मैं इसके आगे आपको बताने वाला हूं प्रश्नावली 4.3। और 4.3 में बहुत मजा आने वाला है। चलिए प्रश्नावली 4.3।
चलिए हम प्रश्नावली 4.3 पढ़ने जा रहे हैं। और आप सारणिक का प्रश्नावली 4.3 में देखिए जो सवाल मैं बताऊंगा टोटल आपको बनाने अभी तुरंत। इसको मैं मिटा दूं, देखिएगा। क्या हुआ? जल्दी 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 उतार लीजिए। हो गया। देखिए इसके बाद हम प्रश्नावली जो पढ़ने जा रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रश्नावली 4.3 का टोटल सवाल पढ़ेंगे और अभी खत्म हो जाएगा तुरंत। देखिएगा बहुत भारी सवाल होता भी नहीं है, इधर थोड़ा ध्यान देंगे। प्रश्नावली 4.3। चलिए प्रश्नावली 4.3 में पहला सवाल देख लीजिए बाबू। कह रहा है, मैं बोल दे रहा हूं प्रश्न को, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हमको? त्रिभुज का क्षेत्रफल। देख लीजिए पहला सवाल क्या कह रहा है, 1,0, 6,0 और 4,3। दूसरा सवाल क्या कह रहा है देख लीजिए, 2,7, 1,1 और 10,8। ठीक है। और तीसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है, -2, -3, 3,2 और -1, -8। ठीक है। तो ये सवाल आप देख सकते हैं। 3 सवाल आपके सामने, इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। प्रश्नावली 4.3 के पहला नंबर पे हमसे डायरेक्ट कह रहा है कि जो शीर्ष बिंदु दिए हैं उनसे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और पहले सवाल को मैं सॉल्व कर रहा हूं, बाकी ये दोनों सवाल आपको बनाना है। ठीक है। तो बना लीजिएगा। इधर देखिए, अभी बनाइएगा। इधर पहले देख लेते हैं, ये सवाल है हमारा। तो ये शीर्षों के बिंदु निर्देशांक दे दिए। तो 1 कामा कितना दिया, 0, 6 कामा कितना दिया, 0 और 4 कामा कितना दिया, 3। इसमें काम करते हैं, x1 बराबर, x2 बराबर, x3 बराबर छाट लेते हैं। छाटना बहुत ईजी होगा और बिल्कुल आप आसानी से समझ लीजिए। x1 का मान कौन होगा, तो पहला वाला 1 होगा, ये वाला। और दूसरा का ये होगा 6, ये तीसरा का ये होगा 4। कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए और यहाँ लिख देते हैं, y1 की वैल्यू कितनी होगी, 0, y2 की वैल्यू 0, y3 की वैल्यू तो 3 हो। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लिखेंगे तब त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, 1/2। सारणिक में मैंने बोला, सारणिक में क्या होता है, x1, x2, x3। याद कर लीजिए, y1, y2, y3, 1, 1, 1 ये होता है ना। अब इसको मैं वैल्यू पुट करके और इसका आंसर बता दे रहा हूं। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 1/2 सारणिक, x1, x2, x3, x1, x2, x3 यानी कि 1, 6, 4। कोई दिक्कत है किसी को? देखिए y1, y2, y3, 0, 0, 3 क्या हो गया, 0, 0, 3 हो गया। ठीक है। और क्या लिख देंगे, 1, 1, 1 लिख देंगे। और मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताया था जब मैं सारणिक स्टार्ट किया था, तो बताया था कि सारणिक को हम 6 प्रकार से प्रसरण कर सकते हैं। या तो हम R1, R2, R3 करें, या तो C1, C2, C3 करें। और एक बात जरूर दिमाग में रखिए, जब 2 को 0 दिख रहा है ना तो उसी को प्रसरण कीजिए। कहेंगे 2 को 0 तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, बचेगा एक ही ना। अब देखिए यहाँ पे C2 में हमको क्या दिख रहा है कि C2 में 2 को 0 दिख रहा है, तो 2 को 0 दिख रहा है तो एक के बार ना काम करना है। क्लियर है, बिल्कुल आसान है, लेकिन इसका चिन्ह भी याद होना चाहिए। तो चिन्ह में मैंने बताया था आपको, चिन्ह एक बार याद दिला दे रहा हूं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, यानी चिन्ह इसका क्या होता है, माइनस। तो ये चिन्ह भी हमको याद होना चाहिए, नहीं तो फिर हम मिस्टेक करेंगे, वही गलती करेंगे। तो चलिए इस चिन्ह को याद कर लेते हैं और लिख देते हैं। यहाँ पे किसका प्रसरण करने जा रहे हैं बताइए, C2 का प्रसरण। C2 का प्रसरण करने पर बहुत C2 का है, C2 का जैसे प्रसरण कीजिएगा आंसर मिल गया आपको। इधर देखिए 1/2, C2 में ये 0 खत्म हो गया। इसको क्या लेंगे, -3। क्या लेंगे, -3।
और -3 लेंगे तो देखिए ये खत्म, ये क्या है 31, 32, 33। तो 32 में क्या होता है, तीसरा रो खत्म और दूसरा कॉलम खत्म। क्या बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा 1,1, 6,1, ठीक है। और ये आपका खत्म, देखिएगा 1/2, ठीक है, -3। यहाँ पे क्या, एक एकम में 1, माइनस सूत्र में होता है 6 एकम में 6। अब ध्यान दीजिएगा, 1 में से 6 गया, कितना बचा, -5। -5 का 3 में गुणा कीजिए, -3 में, तो माइनस माइनस में क्या प्लस, तो 5 3 क्या हो गया 15, 15/2 वर्ग इकाई। क्या लिख देंगे, वर्ग इकाई। और ये आपका फाइनल हो जाता है, आंसर हो जाता है। कोई दिक्कत है किसी को? तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है, जिसमें 2 को 0 होगा उसी का प्रसरण कीजिए, एक लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, और बाकी ये आपके सामने जो 2 सवाल है, इन दोनों सवालों को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए। इतना तेज कहाँ टिप रहे हैं इधर देखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। इसको मैं मिटा दूं, चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं और इसके बाद से बता रहा हूं। देखिए दूसरा सवाल, ये दोनों आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए इन दोनों को बना लीजिए और आगे सवाल बता रहा हूं। देखिए ध्यान दीजिएगा, दूसरा सवाल क्या हमारा है, देख लीजिए। कह रहा है दर्शाइए कि, लिख सकते हैं, लिखिएगा। दूसरा सवाल इसमें प्रश्नावली का दूसरा सवाल है, दर्शाइए कि बिंदु ए का मान दे रहा है a,b+c, बी का मान दे रहा है b,c+a, और सी का मान दे रहा है a+b। संरेख है, क्या कह रहा है हमसे, देखिए संरेख है का क्या कंडीशन होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं। हाँ, अगर जो तीनों बिंदु संरेख है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। अब देख लेते हैं वास्तव में संरेख है कि नहीं है। हमसे कहा दर्शाइए कि, माने हमको दर्शा के बता देना, माने 0 ला के दिखा देना। जैसे 0 आएगा हम कह देंगे कि क्या है, संरेख है, ठीक है। चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास कितने बिंदु है भाव, 3 बिंदु है। कितने बिंदु है, 3। देखिएगा यहाँ पे a का मान कितना दे रखा है, a,b+c, b का मान कितना दे दिया, b,c+a, और c का मान कितना दिया है, c,a+b दे रहा है ना। अब करेंगे क्या, इधर ध्यान दीजिएगा, x1 छाट लेंगे। x1 का मान कितना है a, x2 का मान कितना है b, और x3 का मान कितना बताइए c। कोई दिक्कत है किसी को? और यहाँ पे लिखेंगे y1 का मान बताइए क्या लिखेंगे, b+c, बहुत अच्छा। और y2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, c+a, और y3 की वैल्यू क्या लिखेंगे, a+b। कोई दिक्कत है किसी को? अब इतना तो आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे तब त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करने वाला हूँ, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे होता है x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1, ये होता है ना। तो देखिए a,b,c, यहाँ पे b+c, c+a, a+b, 1, 1, 1। कोई दिक्कत है किसी को? इतना में तो मैं कह रहा हूँ कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। अब आप बताओ किसका भी प्रसरण कर दें, जिसका कहिए उसका प्रसरण कर दे। प्रसरण करने के बाद हमको शून्य लाना है, क्लियर बात है। हम C1 का ही कर लेते हैं, ठीक है। किसका कर लेते हैं, C1 का। यहाँ पे अच्छा 1/2, हाँ सॉरी 1/2 भी होता है, 1/2 फिर ये होता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा 1/2, ठीक है। यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट देते हैं, और चलिए मैं प्रसरण किसका कर रहा हूँ, C1 का। तो C1 का कर रहा हूँ, तो यहाँ पे A होगा, और क्या लिखाएगा, ये पहला रो खत्म, पहला कॉलम खत्म, c+a, a+b, और 1, 1 ये बचेगा ना। a के बाद प्लस के बाद क्या था, माइनस, तो माइनस के बाद देखिए क्या बचेगा, ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, b+c, a+b, 1, 1, बोलिए। अच्छा b लिखाएगा यहाँ पे, चलिए। और यहाँ पे क्या होता है प्लस, क्या लिखेंगे c, क्या बचेगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, b+c, c+a, 1, 1 ये बचेगा ना। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, आपको पता होना चाहिए, 1/2, ठीक है। देखिए a क्रॉस गुणा, इसका गुणा इसमें होगा c+a, और देखिए आपको पता है यहाँ बीच में किसका सिंबल होता है, माइनस का। तो जैसे माइनस देख लीजिए यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे
देखिए इसका गुणा किसमें हुआ है, इसमें हुआ है, और इसका गुणा किसमें होगा, इसमें होगा। बीच में किसका सिंबल होता है, माइनस का। माइनस क्या कर देगा, चिन्ह को बदल देगा, तो माइनस चिन्ह को बदलेगा, ए और माइनस बी। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए आगे देखते हैं। माइनस बी तो पहले से ही है, यहाँ पे क्या होगा, बी प्लस सी का मल्टीप्लाई करे तो बी प्लस सी होगा, और माइनस ये चिन्ह को बदलेगा, ए माइनस क्या होगा, बी होगा। ठीक है, प्लस सी तो रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, इसका गुणा इसमें, तो बी प्लस सी माइनस करेंगे, इसका गुणा होगा इसमें, तो जब माइनस करेंगे तो सी माइनस क्या हो जाएगा, ए। अब देख लीजिए जितना कटने वाला पहले उसको हम कटा लेते हैं। ए से क्या हो गया, बी से बी क्या हो गया, यहाँ पे सी से सी क्या हो गया, कट गया। जो कट गया उसको कटा दिए, जो बचा उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इधर देखिए 1/2 ठीक है, ब्रैकेट में ए भी ठीक है, ए का मल्टीप्लाई कराओ, ए का सी में गुणा होगा, ए सी, ए का बी में गुणा, बी यहाँ ना बी, ए बी हो गया, माइनस माइनस बी का गुणा सी में होगा, बी सी, माइनस बी का गुणा ए में होगा, प्लस ए बी हो जाएगा। अब देखिए C का गुणा B में होगा, प्लस बी सी, और C का गुणा A में होगा, तो माइनस ए सी। कोई दिक्कत है किसी को? अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखते हैं कौन कौन कट रहा है, कौन कौन बच रहा है। AC से AC कट गया, AB से AB कट गया, BC से BC कट गया, 1/2 गुणे 0 बराबर कितना आ गया, 0। अर्थात हमने बोला कि अगर जो तीनों बिंदुओं का क्षेत्रफल 0 आ जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए, तो यह क्या है, समरेख है। लिख देंगे अतः बिंदु क्या है, समरेख है। ये बात लिख देंगे, फाइनल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो नोट कर लीजिए इसको, चलिए नोट कीजिए। आराम से, ठीक है। इधर ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए ये पांचों प्रश्न है, बीच में तीसरा जो प्रश्न है इसी पे आधारित है, बन जाएगा दोनों प्रश्न। इसको ध्यान से देखेंगे बच्चे, सॉल्व कर रहा हूं। इधर देखिए क्या हो रहा है, इधर देख लेते हैं ध्यान से। कह रहा है यदि शीर्ष 2, -4, 5, 4 k, 4 कह रहा है वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 35 वर्ग इकाई है, तो k का मान ज्ञात करो। कितना आसान है, पहले तो हम एक काम कर लेते हैं। 2, -6, 5, 4 और क्या दिया है, k, 4। ठीक है, इसमें आपको x1, x2, x3, x1, x2, x3 कोई दिक्कत नहीं है, y1, y2, y3 में भी कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दे दिया है, कितना दिया बताइए तो, थोड़ा 35 दे दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। लिख देंगे डायरेक्ट जो है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लीजिए होता है 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1, ये होता है ना। अब थोड़ा ध्यान देंगे, प्रसरण इसमें आपको मैं सिखाने वाला हूं जबरदस्त। इधर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 35, 1/2 ठीक है। x1 की वैल्यू क्या है, 2, x2 की वैल्यू क्या है, 5, x3 की वैल्यू क्या है, k, और y1 की वैल्यू क्या है, -6, y2 की वैल्यू क्या है, 4, और y3 की वैल्यू क्या है, 4, 1, 1, 1। देख लीजिए प्रसरण एक बार मैं फिर से सिखाने जा रहा हूं यहाँ पे, और प्रसरण को हम ध्यान से सीखने वाले हैं, ये तो फिर दिक्कत होगा। फिर से एक बार मैं चिन्ह को लिख रहा हूं यहाँ पे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ये आपको याद रखना है, चारों कोने पे प्लस होता है, बीच में प्लस होता है। ये देखिए ये R1 है, R1, ये R2 है, ये R3 है, और ये क्या है, C1 है, ये क्या है, C2 है, और ये क्या है, C3 है। ये आपको एकदम जबरदस्त याद रखना है। अब कंडीशन क्या है कि आपकी मर्जी होती है, यहाँ पे आप किसी का चाहे प्रसरण करो। किसका प्रसरण करना चाहोगे बताओ, जिसका करो, C1, C2, C3, किसी का करो। किसका करोगे, C1 का ही कर लेते, C1 का ही कर लेते। चलिए तो C1 में आप एक चीज याद रखो, पहले क्या होता है प्लस, फिर क्या होता है माइनस, फिर क्या होता है प्लस, प्लस माइनस प्लस। कितना आसान है। R1 में भी वही प्लस माइनस प्लस वही है, R1 और C1 का बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो यहाँ लिख देना C1 का प्रसरण करने पर। C1 का प्रसरण करने बाबू थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे इधर देख लीजिए, एक लाइन का बात है, 35 बराबर, देखो जी इधर C1 का प्रसरण सिखा रहे, ठीक है। 1/2 लिख दिया आपने, बड़ा ब्रैकेट फिलहाल दे दीजिए,
पहले C1 का प्रश्न कर रहे हैं तो ये देखिए प्लस होता है यानी 2, तो 2 ले लिया, 2 लिया तो ये 11 है। कितना लिखा है 11। 11 का मैंने समझाया था पहला रो खत्म पहला कॉलम खत्म। 11 का मतलब क्या, पहला रो पहला कॉलम, ठीक है। ये है 11, ये है 21 और ये है 31। मैं तीनों लिख के दिखा दे रहा हूं। 11 मैंने पहला रो पहला कॉलम खत्म हो जाएगा, पहला रो पहला कॉलम खत्म, क्या बचेगा 4 4 1 1। और देखिए उसके बाद प्लस के बाद क्या था माइनस, माइनस दे दीजिए, क्या लेंगे 5। 5 में क्या लेंगे, बात नहीं 21 में क्या लेंगे, दूसरा रो खत्म पहल का कॉलम खत्म, दूसरा का रो खत्म पहल का कॉलम खत्म, क्या बचेगा -6 1 4 1, ये बचेगा ना। उसके बाद हम लेंगे देखिए माइनस के बाद क्या लेंगे प्लस, तो प्लस लेंगे के, प्लस के लेंगे तो क्या बचेगा इसको देखेंगे। तो 31 मैंने तीसरा रो पहल का कॉलम खत्म, क्या बच जाएगा, तो देखिए तीसरा रो पहला कॉलम खत्म -6 1 4 1, ये बच जाएगा। अब कंडीशन क्या है, अब आपको पता है कि क्रॉस गुणा कराते हैं। कैसे गुणा कराते हैं, क्रॉस ऐसे ऐसे गुणा कराते हैं, देख लीजिए ऐसे ऐसे गुणा होता है, ऐसे ऐसे गुणा होता है, देख लीजिए ऐसे गुणा होता है। तो बचेगा क्या, उस बात को मैं यहाँ पे लिख के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो भी जगह है इसमें हम समझ लेंगे। देखिएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, 35 का 35 रहेगा, या इधर 2 भाग में है, इधर जा क्या कराएगा गुणा, तो 35 दूनी क्या हो जाएगा 70 कर लीजिए, डायरेक्ट 70 कर लेते हैं। बराबर देख लीजिए, बराबर 2 ठीक है। इधर देखिए इन दोनों का गुणा होगा, 4 एकम में 4 माइनस 4 एकम में 4, क्या बात है 0 आ गया। तो देखिए माइनस माइनस 5 ब्रैकेट में 6 एकम में -6 माइनस 4 एकम में 4 हो जाएगा। सही समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर जो हम प्लस के की बात करें, के की बात कर ले, 6 एकम में -6 और -4 एकम में 4 हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 70 ठीक है, ये हो गया 4 में 4 गया 0, और 0 का 2 में गुणा, 0 कौनों नंबर में गुणा करा उसके बाद 0 ही होता है, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। यहाँ देखिए -6 -4 कितना हो गया -10, अब -10 का गुणा -5 में कराएगा ना, तो प्लस 10 बचे क्या हो गया 50, प्लस 50 होगा। और देखिए प्लस के का गुणा ना 6 4 कितना हुआ 10, 10 में के का गुणा करेगा तो -10 के हो गया। और ये देखिए -10 के को बराबर किधर ले जाते हैं, तो ये +10 के हो गया, और 70 को बराबर किधर ले जाते हैं, तो 50 - 70 कितना बच जाएगा -20, 10 के 10 दूनी क्या हो गया 20, के बराबर कितना आ गया -2 आ गया। तो बिल्कुल कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और तीसरा का जो दोनों सवाल है उसको बना लीजिएगा, उन दोनों में भी क्या कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए, तो उसको भी आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फाइनल करते हैं, तीसरा का दोनों बना लीजिएगा।